Hello students, how are you? Good morning and welcome to today's class. I hope you all are doing great, you all are good. And today, now after Sunday, Monday, it's a very refreshing day, right? एक दिन संडे को पूरा enjoy करके रेस्ट करके हम लोग मंडे को सब एकदम रिफ्रेश्ड आते हैं. सो आई होप टॉपिक जो आज पढ़ेंगे, अब संडे को एक दिन फ्री रहने के बाद में आई होप मंडे यू ऑल्सो वांट टू स्टडी मोर. इच्छा हो रही होगी कि टॉपिक को कंप्लीट कर ले, बट आई ऑल्सो डू होप कि एक दिन बीच में ब्रेक आने से जो उस दिन किया था उसको भूले नहीं होगे आप लोग. तो यस, वी वर डूइंग द टॉपिक जिसे हमने बोला प्रीपोजिशंस. ठीक है, द टॉपिक इज प्रीपोजिशंस. प्रीपोजिशंस में दैट डे आई टोल्ड यू दैट प्रीपोजिशंस का मतलब होता है दैट देयर इज अ वर्ड नोन एज प्रीपोजिशन. वो ऐसा वर्ड होता है जो एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन से क्या शो करता है, रिलेशन शो करता है. एंड यू नो व्हाट, showing the relation of one noun or pronoun with the other noun or pronoun is prepositions. And we can say that yes, जब हम preposition की बात कर रहे हैं तो we are talking of three kind of prepositions. जिस दिन हमने बोला था एक टाइम एंड प्लेस की हो जाती है, ठीक है, एक डायरेक्शन की थी और एक थी मूवमेंट की, और ट्रैवल जिसको भी आपने बोला. ये इसके मेन थ्री ब्रॉड कैटेगरीज थी जिसमें डिवाइडेड थी. उसके अलावा देयर आर नंबर ऑफ प्रेपोजिशंस, जिसमें से कुछ प्रेपोजिशंस इन आवर प्रीवियस क्लास वी डिड. और वो कौन से थे प्रेपोजिशंस, एक बार क्विकली एक बार देखते हैं. हमने इन किया था, हमने इनटू किया था, ऑन किया था, अपॉन किया था, है ना, बिसाइड किया था, बिसाइड्स किया था, अमंग किया था, बिटवीन किया था, सिंस किया था और फॉर किया था. यही किए थे. तो ये हमने कितने किए थे उस दिन की क्लास में? वी डिड 10 prepositions in our previous class. Now there are lots of prepositions we all know, so the remaining ones that we are going to do in today's class. Similarly like that, one by one हम लोग आज अपने बाकी के prepositions देखेंगे. So today we are going to start with yet new another preposition. तो हमेशा जैसे आई गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल, मैंने बोला था द बुक इज इन द बैग. इफ देयर विल बी नो इन, अगर उस सेंटेंस में इन नहीं होता, द थिंग इज गोइंग टू बी नोन एज द बुक इज द बैग. इज इट करेक्ट कि बुक बैग है? नो. वी हैव टू डू व्हाट, हमें क्या लिखना है? बुक इज इन द बैग. ये इन आने से पता चल रहा है दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बुक एंड बैग, कि बुक कहाँ है, बैग के अंदर है. तो ये इन से पता चल रहा है द रिलेशन बिटवीन दीज. तो देखो जो नेक्स्ट आज जो हम प्रेपोजिशन लेंगे दैट इज 11th प्रेपोजिशन दैट वी आर टेकिंग एट. ठीक है, एट का हमें पता है एट इज ऑलवेज यूज जहां पे कोई फंक्शन या जहां पे कोई पर्पस शो होता है, फंक्शन या फिर पर्पस. ठीक है, जैसे ही इज वेटिंग एट द बस स्टॉप. अब ये यहाँ पे पता चल रहा है दैट ही इज वेटिंग एट द बस स्टॉप, किसी जगह पे होने का पर्पस जिससे पता चल रहा है. अब ही इज वेटिंग बस स्टॉप, ही इज वेटिंग द बस स्टॉप. क्या वो बस स्टॉप को वेट कर रहा है? नहीं. अगर एट लगा दिया तो पता चल रहा है दैट ही इज वेटिंग एट द बस स्टॉप, और हमें पता है वो बस स्टॉप पे वेट कर रहा है. सो दिस वर्ड एक्चुअली शोज व्हाट, दिस इज शोइंग समवेयर. ये पर्पस या फिर फंक्शन को जब एक्सप्रेस करता है तो वहां पे हम क्या यूज कर लेते हैं? देयर वी यूज एट. तो एट ने हमें क्या बताया? एट ने हमें उस चीज का फंक्शन, उस चीज का पर्पस हमें एट ने बता दिया. तो बहुत ही सिंपली हम कह सकते हैं दैट ही इज वेटिंग और द पैसेंजर्स आर वेटिंग. तो कहीं ना कहीं इट इज रिलेटेड टू व्हाट, इट इज रिलेटेड टू प्लेस. तो एट बस स्टॉप क्या है? बस स्टॉप इज अ प्लेस. ठीक है, तो बस स्टॉप क्या है? प्लेस. तो जब प्लेस की रेफरेंस में हमने एट यूज किया तो वी कैन से दैट ये क्या है? दिस इज अ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, रिलेटेड टू प्लेस. कौन सी हो गई? ऑफ प्लेस. ये है प्रीपोजिशन टू प्लेस. ओके, नाउ इसके बाद में जो है वो भी येट अनदर बड़ी मजेदार है एट के बाद में, जिसको अपन करेंगे
देखो द 12th वन जो आप लोगे वो आप क्या लोगे, ओवर। ओवर समझते हो किसको बोलते हैं? ओवर का मतलब होता है जैसे एक चीज एक हाइट पे होती है, आपसे अपर पोजीशन पे है, वन थिंग इज एट हायर पोजीशन देन योर्स, जिस पे आप हो उससे अपर पोजीशन पे है। नाउ द सेकंड थिंग जो है वो उससे भी अगर अपर पोजीशन पे पहुंच गई, वन इज एट अपर एंड सेकंड उससे भी अपर पे अगर पहुंच जाती है, तो उस सिचुएशन में आप क्या यूज करोगे, ओवर। यू कैन सी आपकी बुक में दिया हुआ है, इट्स रिटन वेरी क्लियरली कि उसमें लिखा है इट इज यूज फॉर समथिंग और समबडी ऑन द सरफेस कवरिंग इट कंप्लीटली और पार्टली। ठीक है, या आपने जैसे बोला, जैसे ये है हाइट, आप यहाँ पे हो वॉल के, फिर ये आप खड़े हो, ये एक वॉल है, ठीक है। नाउ यू आर हियर, ये कहाँ है, ये आपसे ऊपर है, बट यू जंप फ्रॉम दिस साइड होल एंड यू कम टू दिस साइड। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, यू केम ओवर द वॉल। ये क्या सिचुएशन है, यू केम ओवर द वॉल कंप्लीटली और पार्टली व्हेन यू कम अक्रॉस फ्रॉम वन साइड टू दी अनदर, तो वो क्या हो जाता है, ओवर। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये कौन सी सिचुएशन के लिए यूज हो रहा है, ओवर के लिए यूज हो रहा है। व्हेन यू आर हियर समथिंग इज एट योर हाइट और आप उसको और ऊपर से क्रॉस करके होल एंड होल आप दूसरी तरफ चले गए, तो क्या है, ये ओवर हो जाता है। दिस इज नोन एज, ये एक सिचुएशन होती है जहां पे हम क्या यूज कर लेंगे, इसके लिए हम ओवर कर देंगे। तो जैसे एक एग्जांपल ले लो, थीव्स जंप ओवर द वॉल एंड एंटर्ड द हाउस। तो देखो आ गया ओवर, इन्होंने क्या किया, द थीफ जंप ओवर द वॉल एंड एंटर्ड द हाउस, उन्होंने क्या किया, हाउस में एंटर हो गए, कैसे, दे जंप्ड ओवर द वॉल, वॉल के इस तरफ से क्रॉस करके दूसरी तरफ आ गए, ओवर एंड ओवर, और वो वहां से क्या हुआ, वो दूसरी जगह पे आ गए, तो ये उसको हम बोलेंगे, ठीक है, ओवर। अब उसके बाद में हम मूव करेंगे अक्रॉस पे। देखो अक्रॉस का मतलब होता है वन साइड टू अदर साइड। नदी, ये एक रिवर है, दिस इज अ रिवर। एक तो आप एक चीज की हाइट से आ रहे हो, एक आप ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐसे क्रॉस करके आ रहे हो किसी चीज को, उसमें तो आपने क्या किया था, फ्रॉम वन साइड टू दी अदर साइड, ओवर, ऊपर से। ठीक है, उसमें आप बोलोगे कि मैम उसमें भी तो, अगर इससे पहले वाला हम ले दैट अक्रॉस, अक्रॉस में भी इधर आ रहे हैं और ओवर में भी तो एक साइड से दूसरी साइड ही जा रहे हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस, द डिफरेंस इज ऑफ अ थॉट, कि आप दीवार के इधर से उधर कूदना और नदी की एक तरफ से दूसरी तरफ जाना आर टू डिफरेंट थिंग्स। जंप करके आप ओवर एंड ओवर जा रहे हो कवरिंग दी सरफेस, तो वो ओवर है, एंड यू आर क्रॉसिंग, आप इस साइड से क्रॉस करके इसको इस साइड पे पहुंच गए हो। ठीक है, यू हैव क्रॉस्ड इट फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, तो यू वो क्रॉस्ड, तो ये क्या हो जाएगा, ये अक्रॉस की सिचुएशन आ जाएगी। दिस इज द सिचुएशन जब आप बोल सकते हो दैट ये अक्रॉस की सिचुएशन होती है। तो बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल है दैट the bridge is built across the river, the bridge is built across the river। ब्रिज कैसे बनाया गया, क्रॉस द रिवर, रिवर की इस तरफ से इन्होंने ब्रिज बनाना शुरू किया और रिवर की इस तरफ तक ब्रिज बनाया, अब इसके ऊपर से जो पीपल है, पीपल कैन क्रॉस। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, इसको हम बोल सकते हैं दैट द ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर। अब अक्रॉस और ओवर में फर्क समझ गए आई थिंक, आप देख सकते हो बोर्ड पे, द ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर, एक आप जंप करके एक से दूसरी तरफ जा रहे हो उसमें फर्क होता है, और एक आप हम बोल दें कि आप इधर से उधर पूरा क्रॉस करके गए हो, तो उसमें भी एक लेवल पे फर्क होता है। ठीक है, तो ये इन दोनों का डिफरेंस था। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो बहुत ही सिंपल है। जब आपने बात की किसकी, ओवर की, तो ओवर में क्या था, यू वर क्रॉसिंग दी सरफेस, ठीक है।
और यहाँ पे अक्रॉस में क्या था, दैट यू वॉक द क्रॉस दिस साइड टू दिस साइड, तो वन साइड टू दी अदर साइड इज अक्रॉस, उसको आप किस में ले लोगे, अक्रॉस में। हु एंड prepositions जब हम नॉर्मली यूज करते हैं, हमें लगता है एक से दूसरी तरफ अक्रॉस लगा दो, he came across the wall, he jumped over the wall, he jumped above the wall, the fan is above our head, the sky aeroplane is above our head। कभी कभी सही चीजें लग जाती है रैंडम हमारे यूज के चक्कर में, बट कभी कभी इसमें लॉजिकली ना, इसमें बहुत मतलब वो होते हैं, बहुत क्लीन और बहुत क्लियर लॉजिक्स होते हैं, लेकिन अगर हमें तभी हमें क्या लगता है, मैंने तो सही लिखा था, मैम है ही ऐसी, मैम तो मेरे मार्क्स काट लेती है। मैम के लिए सब बराबर है ना, मैम क्यों किसी के मार्क्स काटेगी, क्या वो आपके मार्क्स काटने से मैम की डिग्रीज में वो मार्क्स ऐड होते हैं, नहीं, कहीं ना कहीं देयर इज लॉजिकली कुछ इनकरेक्शन होता है, उसी की वजह से ये चीज होती है। तो वो लॉजिकल करेक्शंस पे अपने को ध्यान देना है कि हमारे साथ में वो लॉजिकल इनकरेक्शंस नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो देखो अब नेक्स्ट अपन देखेंगे 14th पे है हमारा, नेक्स्ट प्रेपोजिशन है हमारा इन फ्रंट ऑफ, और उसके बाद में जो हम देखेंगे द 15th प्रेपोजिशन दैट इज बिहाइंड। ये दोनों वी आर टेकिंग इट टुगेदर बिकॉज समवेयर दे आर जस्ट ऑपोजिट टू ईच अदर। दिस इज अ बोर्ड एंड आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड। सामने होना, व्हाट इज इट, I am standing in front of the camera and I am standing in front of the board, and board is where, board is behind me। मैं बोर्ड के आगे हूँ, बोर्ड मेरे पीछे है, तो ये सिर्फ आगे और पीछे का फर्क है, आगे या सामने पीछे, ठीक है। I am standing in front of the board and teaching the student, I am standing in front of the camera and I am teaching the student, blackboard is behind the teacher। तो ये क्या चीजें हो गई, इनका मतलब होता है सामने या फिर पीछे। तो बिहाइंड एंड इन फ्रंट ऑफ में फर्क कहाँ पे आता है, सामने और पीछे का फर्क होता है। इन फ्रंट ऑफ में हम बोल सकते हैं इट इज यूज्ड टू टेल द पोजीशन, जो क्या होती है, फॉरवर्ड देन समथिंग बट नॉट वेरी फार वन। बिहाइंड का मतलब होता है बैक ऑफ समथिंग और समबडी। लो अगर हम बोल देते हैं द क्राउड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस shouting slogans and the child slipped behind his mother when he saw a stranger। तो बिल्कुल सिंपल सी, तो अगर मैं यहाँ पे ले लूं तो मैं कह दूंगी I am standing in front of the camera and teaching, ठीक है। एंड इसके लिए क्या ले लूंगी, the child hid behind his mother when he saw the stranger, ठीक है। So see, I am standing in front of the camera and I am teaching you। तो ये क्या हुआ, कैमरा के सामने, blackboard is behind me और the child hid behind the mother when he saw the stranger, पीछे। तो in front of का मतलब सामने and behind का मतलब पीछे। वेरी सिंपल वंस, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, ठीक है। यहां तक बताओ किसी तरह का कोई डाउट है किसी को, इन फ्रंट ऑफ बिहाइंड। ओके एक बार आगे मूव ऑन करते हैं, 2-3 प्रेपोजिशंस और करते हैं, देन वी विल कम बैक टू द डाउट सेशन। ओके चलो होल्ड ऑन विद योर डाउट्स, 2-3 प्रेपोजिशंस और कंप्लीट करते हैं और उसके बाद में अपन इस पे आते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ हुआ, बिहाइंड हुआ, एंड पैरेलली वी विल जस्ट सी टू योर बुक कि आपके पास कौन सी प्रेपोजिशंस है। सपोज हम कोई प्रेपोजिशन मिस ना कर दे, बिकॉज वाइल गिविंग इन द एग्जाम सपोज हमने वो प्रेपोजिशन दे दिया एंड यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ, तो दैट मीन्स देयर विल बी लॉट्स ऑफ डाउट्स कि मैम आपने ये वाली तो करवाई नहीं, पेपर में कैसे आ गई। तो ये प्रॉब्लम तो अपने को क्रिएट करनी ही नहीं है। नाउ सी द 16th वन जो हम लेंगे दैट इज अबव। अबव आपको पता है ओवरहेड, दैट इज अबव योर हेड्स रेंज।
अब देखो एक चीज समझना, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे अगर मैंने एक चीज बोला कि आपके क्लाउड्स कहाँ है, वेयर आर क्लाउड्स, क्लाउड्स आपके हेड की हाइट से ऊपर है, आपसे ऊपर। एंड अगर प्लेन फ्लाई कर रहा है क्लाउड से भी ऊपर, तो वहां पे उस सिचुएशन में हम क्या यूज करेंगे, अबव। देखो एक एरो के थ्रू सुना समझाती हूँ। दिस इज अ मैन, देयर आर क्लाउड्स हाइट, राइट। नाउ उसके बाद में दिस इज येट अनदर पोजिशन, जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे यू कैन से दैट यस ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका प्लेन फ्लाई कर रहा है, ठीक है। ये आपका क्या कर रहा है, प्लेन फ्लाई कर रहा है। नाउ यू कैन जस्ट सी यू आर हियर, आपसे ऊपर क्या है, क्लाउड्स, क्लाउड से भी ऊपर क्या है, प्लेन। ये सिचुएशन क्या होती है, अबव। समझे, when आपसे ऊपर की हाइट से भी ऊपर if something is there, जब आप when you are talking of something higher than another higher position, when something is at a higher position and you are talking of higher to higher position, then उस situation में आप क्या use करोगे, you are going to use above. Fine, समझे इस चीज को। तो मैं कह दूं, अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल लिखती हूं यहाँ पे, the plane is flying above the clouds. समझ रहे, क्लाउड्स आर एट अ हायर पोजिशन देन यू, बट प्लेन इज अबव दैट। तो उस सिचुएशन में आपने क्या यूज कर लिया, आपने वहां पे अबव को यूज कर लिया। तो दिस इज व्हाट वी कैन से अबव इज ऑल अबाउट, ये होता है अबव। नाउ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन बताओ, हम इंग्लिश के अंदर भी ड्राइंग को लेके आ गए हैं ना, पोस्टर मेकिंग स्टार्ट कर दी हमने, राइट। नाउ द अनदर 17th वन इज अबव के बाद में हम लेंगे टुवर्ड्स। टुवर्ड्स इज व्हाट, तरफ, जिसको हम बोलते हैं तरफ, मेरी तरफ, तेरी तरफ, इस तरफ, उस तरफ, कौन सी तरफ, मतलब टुवर्ड्स। टुवर्ड्स इटसेल्फ इज द preposition which shows the direction. It shows the direction. इधर डायरेक्शन दिखा दो, इधर डायरेक्शन दिखा दो, इधर डायरेक्शन दिखा दो, इधर दिखा दो, इधर दिखा दो, इधर दिखा दो, कोई दिखा दो। When you are talking of direction, तो आप क्या यूज कर रहे हो, आप उसके बाद में towards को यूज कर रहे हो। तो towards is a preposition of direction. तो इसका अगर एक एग्जाम्पल लोगे, बहुत ही सिंपल सा towards का एक एग्जाम्पल ले लो। जैसे आप बोल सकते हो, the child was running towards the parents, वो पेरेंट्स की तरफ दौड़ रहा था, running towards the parents, तो पेरेंट्स की तरफ दौड़ता जा रहा था। the child was running towards the parents. So this is yet another, we can say, the example that the child was running towards the parents. तो ये किसका था, towards का। नाउ उसके बाद में हम आएंगे बिलो एंड नियर पे। बिलो का आपको पता है दैट व्हाट बिलो इज अबाउट, इट इज यूज्ड टू मीन दैट somebody or something is at a lower position than somebody or something. कोई चीज जब लोअर पोजीशन पे होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट बिलो। जब कोई चीज एक चीज या दूसरी चीज से लोअर पोजीशन पे होती है तो उसको आप क्या बोलोगे, बिलो बोलोगे, नीचे, जिसको हम बोलते हैं बिलो, ठीक है। अब उसके बाद में जैसे हम बोलते हैं ना, टेम्परेचर, बिलो 40 डिग्री सेल्सियस, बोला ना इसको, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिलो। उसके बाद में आफ्टर बिलो, बिलो इज अ वेरी सिंपल वन। बिलो के बाद में नेक्स्ट आप क्या लोगे, नियर। नियर भी आपको पता है, नियर में भी ऐसा कुछ नहीं है, नियर मीन्स पास में, नजदीक होना, बहुत ही सिंपल सी चीज है, नियर मीन्स पास में।
माई हाउस इज नियर माई स्कूल। अब बहुत ही सिंपल सी चीज है, अगर मैं यहाँ से नियर हटा दूं, मैं बोल दूं माई हाउस इज माई स्कूल, मेरा घर ही मेरा स्कूल है, इज इट पॉसिबल? नो। नियर आते ही रिलेशन पता चल गया कि मैंने यहाँ पे वाई आई हैव यूज्ड हाउस एंड वाई आई हैव यूज्ड स्कूल। आई वॉन्टेड टू एक्सप्रेस रिलेशन दैट माई हाउस इज नियर माई स्कूल, मेरा घर मेरे स्कूल के पास में है। तो ये नियर आते ही हो गया, तो नियर को आपकी सेंस में लेते हो पास में। व्हेन यू शो, ये डिस्टेंस का प्रेपोजिशन है, इट इज शोइंग डिस्टेंस, बट डिस्टेंस कौन सा? क्लोजर डिस्टेंस को ये शो कर रहा है, शोइंग द डिस्टेंस बट अ क्लोजर वन। सो नियर एंड अलोंग विद दैट वी कैन से हमने क्या लिया? बिलो। नाउ येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वन जो आ रहा है, वो आ रहा है अंडर। Under is important. Why under is important? Because when we use under as a preposition, so we use under as a preposition on 2 to 3 ways. तो देखो, what can be the ways when you use under? ठीक है, एक तो under आपको शो कर रहा है position, right? Once it's showing position. एक में under is showing a process. एक में under is showing a law or an act. How? See, एक मैंने सिंपली बोला the cat is under the table, बिल्ली कहाँ है? टेबल के नीचे, ठीक है। अब प्रोसेस में कहने का मतलब the repairing is under process, ठीक है। इसकी रिपेयरिंग क्या है? इट्स अंडर प्रोसेस, तो वहां पे भी अंडर आया। एक ये कह सकते हो अंडर द लॉ चाइल्ड लेबर इज अ क्राइम। तो सी, एक ऐसी चीज हो गई जहां पे आपने क्या किया? पोजीशन शो कर दी। एक आपने रिपेयरिंग को बता दिया दैट इट्स अंडर प्रोसेस, एक आपने बता दिया क्राइम बता दिया, दैट मींस आपने लॉ को बता दिया। तो अंडर को यू कैन यूज टू रेफर टू अ प्रोसेस, अगर कोई चीज अंडर प्रोसेस चल रही है, अगर आप कोई लॉ के बारे में बताना चाहते हो, या अदरवाइज आप कोई पोजीशन बताना चाहते हो। जैसे एग्जाम्पल, आप अपनी बुक का एग्जाम्पल देख सकते हो, a tired man is sitting under a tree, that is position. Experiments on stem treatment are under process, so that means ये जो experiments है they are under process, तो वो process हो जाएगा। तो this way we can say that under को अगर आप लेते हो तो under can be used for 3 things, that is very simple one. One, simply to show position below something. Second, when something is in process. And fourth, when you are talking of a law or an act of, तो किसी कानून की उसकी बात करते हो तो वहां पे भी यू कैन यूज अंडर। सो अंडर को आपने 3 पोजीशंस पे ले लिया, ठीक है। क्लियर है ये अंडर वाला? अब उसके बाद में देखो आफ्टर अंडर आपको कहां पे मूव करना है। नेक्स्ट वन जो आपको लेना है, आप लोगे बियॉन्ड। बियॉन्ड इज अ वेरी सिंपल वन, हमें पता है बियॉन्ड को हम कहाँ लेते हैं। बियॉन्ड को लेने का मतलब होता है लिमिट के पार, जैसे हम बोलते हैं अक्रॉस द लिमिट। जब आप लिमिट पार कर देते हो, दैट इज आपकी लिमिट है यहां तक, ठीक है, ये आपकी लिमिट है, बट यू हैव क्रॉस्ड योर लिमिट। तो ये सिचुएशंस में क्या आएंगे? बियॉन्ड। यू हैव क्रॉस्ड योर लिमिट्स, ठीक है। आपने क्या किया? अपने लिमिट्स को क्रॉस कर दिया। आपकी लिमिट थी, यू आर अंडर अ रिस्ट्रिक्टेड बार, कि आपको वही रहना है, बट जितना आपको कहना चाहिए था आप टू फार चले गए हो उसमें से, समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल। तो आप कह सकते हो हर स्ट्रेंथ एज टू हर ब्यूटी आर बियॉन्ड कंपैरिजन। तो क्या हुआ? यहाँ पे आपने ये जो सिचुएशन आई, तो इस सिचुएशन में आप क्या हो गए हो? यू आर टू फार, आप बहुत फार निकल आए हो। या फिर सेकेंडली आप कह सकते हो कि आप, एक तो सिचुएशन हो गई आपने टू फार उसको क्रॉस कर दिया, और एक आप बिल्कुल इम्पॉसिबल की सिचुएशन पे आ गए हो कि आप इतनी उस पे आ गए हो।
तो इसका जो एग्जाम्पल दिया हुआ है बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इसका एग्जाम्पल देखो इसमें क्या दिया गया है, दैट her intelligence is beyond comparison to her beauty. Her intelligence is beyond comparison to her beauty. तो ये यहाँ पे क्या हो गया, इसको हम बोल देंगे बियॉन्ड. ओके, एक बार बियॉन्ड को गो थ्रू कर लो, देख लो क्या आपको लग रहा है कि अगर इफ बियॉन्ड इज ओके विद यू, बियॉन्ड अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो. नाउ आफ्टर दैट सेम प्रेपोजिशंस है, बस एक दो प्रेपोजिशंस का डिफरेंस है जो अपने को करना है. ठीक है, और वो कौन सी है, ये तो ये सारी ये एक तरह से प्लेस पोजीशन ये हो गई. अब कुछ प्रेपोजिशंस होते हैं जो आपने प्लेस में भी यूज किए, फर्दर आप उसको कहीं और भी यूज कर रहे हो. जैसे हमने एट को यूज किया था, ठीक है, एट को जब हमने यूज किया तो एट को हमने एक तो पोजीशन के लिए किया, देन एट को आप टाइम के लिए भी कर सकते हो, डेट के लिए भी कर सकते हो. लाइक अगर आपने उसके बाद में हमने अगर यहाँ पे एट को यूज किया तो एट को आप टाइम के लिए भी यूज कर सकते हो. ठीक है, जैसे आप बोल दो एट 4 o'clock. ठीक है, तो ये इस तरह से आपने कहा यूज किया, एट को आपने टाइम पे भी, और एट को हमने प्लेस में तो किया ही था जब हमने बोला था वेटिंग एट द, जब हमने इसको ऐसे यूज किया था वेटिंग एट द बस स्टॉप, याद है ना. तो यहाँ पे दिस वी यूज इट वेयर, इसको हमने कहाँ पे यूज किया था, इसको हमने यूज किया था पोजीशन के लिए. तो ये दोनों का यहाँ पे डिफरेंस था. अब उसके बाद में आपने सिंस किया था हमने, नाउ टिल एंड अनटिल. टिल का मतलब होता है अप टू, और अनटिल का मतलब होता है अप टू द पॉइंट इन टाइम. नाउ अब जो दो है, नेक्स्ट जो दो है उसमें क्या है, टिल और नेक्स्ट वन इज अनटिल. टिल का मतलब होता है अप टू, और इसका मतलब होता है अप टू समथिंग या अप टू अ पॉइंट, अप टू अ पॉइंट इन समथिंग. ये दोनों का डिफरेंस होता है. वन इज स्ट्रेट अवे अप टू एंड अनदर वन इज अप टू अ पॉइंट इन समथिंग. लाइक फॉर एग्जाम्पल आप बोल दोगे टिल को आपने यहाँ पे यूज किया, ठीक है, या आप बोल दो ही वर्क्स इट इज ऑफिस फ्रॉम 10 AM till 5 PM. अप टू कितने AM से, 10 AM से कब तक, 5 PM तक. तो इस सिचुएशन में क्या यूज हुआ, ये अप टू की सिचुएशन है, अब से अब तक, तो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, टिल. अनटिल को मैं कहाँ पे यूज करूंगी, he works in his office from 10 AM till 5 PM, and until को यूज करेंगे, until now we have always studied and lived in that school hostel together. मतलब until अब तक, up to कि अप टू अ पॉइंट की बात कर रहे हो, कब तक, ये तो इतने से इतने तक था, तो ये एक तरह से ऐसा वाला आ जाता है कि कौन सा वाला तक. तो इस सिचुएशन में आप यूज ले लेते हो ये वाला. तो ये दोनों का डिफरेंस होता है. ठीक है, अब उसके बाद में जो आता है आपका नेक्स्ट प्रेपोजिशन, दैट इज बाय, फिर आता है फ्रॉम. ठीक है, ये छोटे छोटे से प्रेपोजिशंस है. बाय का मतलब क्या होता है, समटाइम. ठीक है, फ्रॉम को आप यूज करते हो विद टू और अनटिल, तो आप उसमें यूज करते हो. फॉर आता है, एक्सप्लेन करते हो एक्शन, एंड ड्यूरिंग को आप यूज करते हो जो एक नोन पीरियड ऑफ टाइम होता है. जैसे यहाँ पे नेक्स्ट अपन लेंगे ड्यूरिंग. ठीक है, ड्यूरिंग को आप लेते हो नोन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, नोन पीरियड ऑफ टाइम. जैसे मैं बोल दूं कि ये हमेशा एग्जाम्स के दौरान बीमार पड़ता है,
तो वहां पे क्या हो जाएगा, he always falls ill during the examination. ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम वो हमेशा बीमार होता है, तो ड्यूरिंग दी ये फ्रॉम का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं ना बाय और फ्रॉम में क्या फर्क होता है, बाय और फ्रॉम में ये फर्क होता है कि अगर मुझे बाय यूज करना है तो मैं बोल दूंगी शी रीच्ड हर स्कूल बाय 9 AM, शी रीच्ड हर स्कूल बाय 9 AM। और उसके बाद में अगर मुझे फ्रॉम को यूज करना है तो फ्रॉम को मैं जनरली यूज करती हूँ टू और अनटिल या फिर टिल के साथ में। तो अगर मुझे बहुत ही सिंपल सी एक चीज देखनी है जहां पे मैंने फ्रॉम को यूज किया, तो मेरा एग्जाम्पल बहुत सिंपल होगा, दैट जैसे कि मैंने बोला जिसको हम बोलते हैं ना द्वारा बोलते हैं, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, फ्रॉम। शी केम फ्रॉम जयपुर, वो कहां से आई, जयपुर। कैसे आई, बाय बस। शी केम फ्रॉम जयपुर बाय बस। तो आप समझिए, आप हमने बाय को भी यूज कर दिया एंड हमने फ्रॉम को भी यूज कर दिया। शी केम फ्रॉम जयपुर बाय बस, तो फ्रॉम इज हियर एंड बाय इज हियर। So this is the difference between from and by. तो आप देख सकते हो that from Jaipur and by bus, तो ये यहाँ पे ये दोनों prepositions use हो गए। And when you are talking of during, तो you can simply say that he always falls ill during the examination. तो ये बहुत ही कॉमन सी चीज है कि एग्जामिनेशन के दौरान क्या होता है, वो हमेशा बीमार हो जाता है। तो दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे हमने क्या यूज किया, वहां पे हमने बहुत ही सिंपली हमने ड्यूरिंग को यूज कर दिया। तो ये जो 26 अपन ने किए ना, दीज वर द प्रीपोजिशन, सम वर रिलेटेड टू टाइम, सम वर रिलेटेड टू प्लेस, सम वाज रिलेटेड टू डायरेक्शन, एंड अलोंग विद दैट हम बोल सकते हैं दैट सम वर देयर व्हिच वर शोइंग द मूवमेंट एंड द ट्रैवल। So this way I hope you understand the things well. एक बार वापस से go through करना पूरे topics को, go through the examples that you have in your books and do solve the exercises in your books, and rest exercises भी आप ले सकते हो। Then if any doubts you can ask me. Okay, so this is all we can say. With this our topic is finished, and tomorrow we are going to start afresh with a new topic that will be from the composition section. So I hope you all will be present in the class so that we can enjoy and understand the next session very well. Okay, thank you.